हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित आज हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशत को समाप्त किया था, परसेंटेज को समाप्त किया था, जिसमें आप सभी ने देखा हर एक प्रकार के सवालों को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, बेहतर ढंग से सारे डाउट्स को क्लियर किया। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, लाभ एंड हानि को। तो लाभ एंड हानि ये क्या होता है, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, इन चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे फार्मूलाज होते हैं, कई सारे सूत्र होते हैं, बट एक भी सूत्र को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं समझने वाले हैं। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी सवाल में सूत्र का इस्तेमाल नहीं करने वाले। विदाउट एनी फॉर्मूलाज हम लोग हर एक सवाल को, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हर एक सवाल को समझने वाले हैं और बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फैक्चुअल क्या है, इन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। एक भी फॉर्मूला को हम रटने नहीं वाले हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं एंड लॉस को L से प्रदर्शित करते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि या नुकसान। अब ये लाभ और हानि किस पर होता है? दोस्तों, दो शब्द हैं। एक आप जानते होंगे कॉस्ट प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग CP बोलते हैं और हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग SP बोलते हैं। हिंदी में विक्रय मूल्य, ये चीज़ बोला जाता है। अब ये दोस्तों, ये दोनों है क्या? क्रय मूल्य, क्रय का मतलब खरीदना, मतलब जो लागत लगाते हो आप किसी दुकान पर, जब आप किसी सामान में लागत लगाते हैं और फिर उसके बाद उस सामान को आप तीसरे कस्टमर को जब बेचते हैं, मतलब किसी दूसरे कस्टमर को बेचते हैं, तो वो जो बेचते हो वो क्या है? विक्रय मूल्य है। और जो आप लागत लगाते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाला मूल्य। तो अब जब आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद, मतलब इसमें मैंने तीसरे लोगों की बात इसलिए कही क्योंकि जब आप किसी से खरीदते हो वो पहला व्यक्ति होता है, और जब आप उससे खरीदते हो तो आप दूसरा व्यक्ति हुए, और आप किसी तीसरे को बेचते हो तो आप वो बेचने वाला, मतलब खरीदने वाला वो व्यक्ति क्या होगा? तीसरा व्यक्ति होगा। तो मतलब आप किसी से किसी सामान को खरीदते हो, उसमें आप लागत लगाते हो, उसके बाद उस लागत में कुछ लाभ को जोड़ करके किसी तीसरे को बेचते हो, तो बेचने वाले शब्द को विक्रय मूल्य कहा जाता है और जो लागत लगाया जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। अब दोस्तों, इस खरीदने और बेचने के बीच में दो चीज़ें होती हैं। एक या तो लाभ होगा, या तो एक हानि होगी, या तो फिर हानि होगी। अब इस लाभ या हानि को ही हमें सवाल के थ्रू समझना होता है। इस लाभ और हानि को ही हमें सवाल के थ्रू समझना होता है। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि फला चीज़ को फला रुपए में खरीदा गया और उसमें इतने का फायदा हुआ, या इतने का खरीदा गया, इतने का बेचा गया, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? ये तो सीधा सीधा पूछ लेगा। लेकिन सीधा सीधा पूछने से ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाता है? परसेंटेज में बताइए। ये पूछ लिया जाएगा कि इतने का खरीदा गया, इतने का बेचा गया, तो अब आप बताइए इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? अगर लाभ हुआ तो कितना परसेंट लाभ हुआ, अगर हानि हुई तो कितने परसेंट की हानि हुई? ये चीज़ पूछा जाता है। या फिर कभी कभी ये डेटा दे दिया जाएगा कि हाँ, इतने में इतने का लाभ हो रहा है, तो आप बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा या फिर क्रय मूल्य क्या होगा। या फिर इतने की हानि हो रही है, इसका विक्रय मूल्य ये है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा।
मतलब इतने सारे डेटाज होते हैं, आपका सीपी होगा, एसपी होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इसमें से एक आध डेटा जो है आपको दे दिया जाएगा सवाल में, एक या दो डेटा को, और किसी तीसरे डेटा को आपसे पूछा जाएगा, वही घुमा फिरा करके। और विशेष रूप से स्पेशली उसमें परसेंटेज में ज़्यादा जो है पूछा जाता है, परसेंटेज का जो है ज़्यादा उसमें चर्चा किया जाता है, इसलिए परसेंटेज के बाद हमने इस प्रॉफिट लॉस को शुरू किया है। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ये हमेशा जो है जब प्रॉफिट या लॉस को हमें हल करना होता है, जब हमें प्रॉफिट या लॉस को निकालना होता है, तो इस प्रॉफिट और लॉस को हमेशा याद रखना सीपी के जरिए से ही ज्ञात किया जाता है। सीपी मतलब इस कॉस्ट प्राइस के जरिए, इस कॉस्ट प्राइस की मदद से ही हम लाभ या हानि को निकालते हैं। अब बाय द वे कभी कभी क्या होता है, सीपी नहीं दिया जाता है, तो आपको सीपी हमेशा 100 मान करके चलना है। आपको सीपी हमेशा 100 मान करके ही चलना, ये दिमाग में अपने रख लीजिएगा। सीपी आपको 100 मान करके ही चलना है। तो इस 100 मान करके, सीपी को 100 मान करके जब आप चलेंगे, हल करेंगे सवाल को, तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग सवाल को देखते हैं, फिर कैसे हल होता है उस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं जब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। यदि उस वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाए, तो 600 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? ये आपका एक पहला सवाल है। इसमें ये कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु को खरीदा गया कितने में? 500 रुपए में। यदि उस वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया गया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? तो आप सवाल को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। अब यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं लिखना है दोस्तों, आपको सीपी लिखना है। तो सीपी कितना है? सीपी आपका 500 रुपया है। एसपी कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? बेचा जाए विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। अब जरा आप बताइए, अगर वो 500 का खरीदा होगा, 600 का बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट आपका संख्यात्मक मान है, लेकिन सवाल में लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हानि तो हुआ नहीं, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। ये संख्यात्मक मान है, लेकिन इसको हमें प्रतिशत में हल करना है। तो प्रतिशत में लाभ। अब प्रतिशत में लाभ, अभी इसके पहले आपने देखा, मैंने यही बताया कि अगर आपको हानि या लाभ को निकालना होगा तो किसकी मदद लेनी होगी? सीपी की। अगर बाय द वे सीपी की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप सीपी को 100 मान करके चलेंगे। यहाँ पर सीपी की वैल्यू 500 है, तो अब परसेंट में लाभ क्या होगा? जरा आप बताइए, लाभ कितना है? 100 रुपए का। तो आप 100 रुपए यहाँ पे ऊपर रख दीजिए। जो भी चीज़ पूछे दोस्तों, आपसे जो भी चीज़ पूछे, जैसे आपसे पूछा जा रहा है सीपी, तो सीपी को आप ऊपर रख दीजिए। अब बटे में
अब सीपी को जब यहाँ पर जो है लाभ पूछ रहा है तो आप लाभ वाले संख्यात्मक मान को ऊपर रखेंगे। अब लाभ कितने में हो रहा है दोस्तों? इस 500 में हो रहा है। यहाँ पर सीपी से ही हमें हल करना है, सीपी की मदद लेनी है, तो यहाँ पर 500 को हमें रखना होगा। और परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में पूछने के लिए हमें क्या करना होगा? परसेंटेज में हल करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। अब इसको आप हल कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 100/5 बराबर 20 पंचे 100, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जब भी आपसे लाभ या हानि पूछे तो आप जो है क्या करेंगे? इस सीपी की मदद लेंगे, इस सीपी की मदद लेंगे। यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है लाभ। यहां पर जब आपसे लाभ पूछा जा रहा है तो लाभ को ऊपर रखिए और नीचे जो है इस सीपी को रखना है। अगर हानि हुई होती तो हानि को ऊपर रखना होता और सीपी को नीचे रखना होता। परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में 100 से गुणा करना होगा। ये आपका सवाल हो जाता है और इस सवाल का यही आंसर हो जाता है। सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया है, यदि उस वस्तु को 20 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर सेम एज इट इज जिसके पहले वाले सवाल के जैसा ही है। यहाँ पर सीपी क्या है दोस्तों? सीपी क्या है? सीपी आपका 25 रुपया है। यहाँ पर एसपी क्या है दोस्तों? एसपी आपका 20 रुपया है। तो अब आप जरा बताइए, अगर उन्होंने 25 को खरीदा होगा, 20 को बेच रहा है, तो हानि हो रहा है कि फायदा? तो आप कहेंगे अगर 25 का खरीदा गया है, 20 का बेचा जा रहा है तो लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 5 रुपए का। अब यही यहां पर पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब भाई लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ, लेकिन ये संख्यात्मक मान है, इसका हमें परसेंटेज में निकालना है। तो आप परसेंटेज में हानि, परसेंटेज में हानि, ये आपका क्या हुआ है? हानि हुआ है। अब परसेंटेज में हानि कैसे निकाला जाएगा? ऊपर को आप क्या रखोगे? हानि को रख देना और नीचे को सीपी। मैंने क्या कहा था? हानि या लाभ को ज्ञात करने के लिए आपको सीपी की मदद लेनी पड़ेगी। सीपी कितना है? 25 है, तो 25 को आप नीचे रखिए, क्योंकि सारा कुछ यहीं से हो रहा है दोस्तों, इसी सीपी से हो रहा है। तो परसेंटेज में हमें सीपी की मदद लेनी होगी, हमें सीपी को नीचे रखना होगा जब हमें हानि या लाभ को निकालना होगा। तो 5/25। अब परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 5×5 = 25, 20 पंचे 100, मतलब कि 20%। 20% की हानि हो रही है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, किसी व्यापारी द्वारा एक घड़ी 132 में बेचने पर दो क्रमानुसार लाभ 10% व 20% होता है, परिणामी लाभ क्या होगा? इसमें लाभ सीधा सीधा बताया गया है कि लाभ क्या होगा। सीधा सीधा इसमें यह पता चल रहा है कि इसमें लाभ ही हो रहा है। 10% की एक बार बढ़ोतरी हो रही है, 20% की दूसरी बार बढ़ोतरी हो रही है। घड़ी का जो एसपी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, वो 132 रुपया है। यहाँ पर सीपी नहीं दिया गया है। दोस्तों इस सवाल को आप दो तरह से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में डेटा पूछा जा रहा है, तो आप परसेंटेज वाले डेटा को लेकर के आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे आप हल करेंगे समझते हैं। यहाँ पर लाभ जो है सीक्वेंस में हो रहा है, एक बार 10% और एक बार 20%। तो मैं दो तरीका इसका बताऊंगा। 10% एक बार हुआ, 20% एक बार हुआ। तो आप सीधा सा जो सीक्वेंस में लाभ हुआ है, दोनों बार लगातार लाभ हो रहा है, दोनों लाभों को आप ऐड कर लीजिए तो 30% हो गया। अब जो है दोनों लाभों का आप गुणा कर दीजिए, 10 दूनी की 20, मतलब कि 2 एकम 200, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30, 10, यहाँ पर परसेंटेज को आप नहीं रखोगे। 10 और 20 दोनों लाभों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों लाभों को आप गुणा कर दीजिए। अब जो है दोनों को जोड़ करके बटे में 100 कर दीजिए।
दोनों को जोड़ करके बटे में 100 कर देना है, 30 प्लस 200, और ये जो गुणा करना है इसी के नीचे हमें बटा करना है, इसी के नीचे हमें बटा करना है। 0 0 0 0, 30 और 2 32, 32%, यहाँ पर 32% आ जाएगा। यहाँ पर गुणा जो दोनों लाभों का गुणा हो रहा है, आप ये कह सकते हैं कि बटे में आप 100 कर सकते हैं। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि जो दोनों लाभों का गुणा होगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ने में सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब दोनों लाभों का गुणा करेंगे तो बटे में 100 करना पड़ेगा। जब आप बटे में 100 करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 10 दूनी की मतलब 200 बटे 100। अब यहाँ पर 200 बटे 100, अब 0 0 से कट जाएगा, 30 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 32%, ये आपका लाभ हो जाएगा। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका, यहाँ पर एसपी कितना है दोस्तों? 132 रुपया। मैंने बताया था अगर आपको सीपी की वैल्यू ना दी गई हो तो आप सीपी क्या मानेंगे? 100 रुपया। सीपी आप क्या मानेंगे दोस्तों? 100 रुपया। तो यहाँ पर सीपी को हम मान लेते हैं कि मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि 100 रुपया है। अब जरा बताइए, खरीदा उन्होंने 100 रुपए का, बेचा उन्होंने 132 रुपए का, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ जरा दोस्तों बताओ, लाभ कितने का हुआ? 32 रुपए का, 32 रुपए का हुआ। यहाँ पर लाभ 32 रुपए का हुआ। अब यही लाभ परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज को ऊपर रखना होगा, परसेंटेज मतलब लाभ वाली वैल्यू को, और बटे में सीपी को रखना होगा। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करना होगा, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 32%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर क्रय मूल्य की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहली चीज क्या है? एसपी कितना दिया गया है? 150 रुपया। और 25% की हानि हो रही है। 25% की क्या है? हानि है। हानि मतलब लॉस कितने की है? 25% की। अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा तरीका आप अपनाइएगा। जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछे या क्रय मूल्य ना हो तो आप क्रय मूल्य क्या मानेंगे? माना सीपी बराबर 100 रुपया। सीपी बराबर 100 रुपया। अब जरा आप बताइए, ये 25%, ये जो 25% नुकसान हो रहा है दोस्तों, ये 25% जो नुकसान हो रहा है, ये आपका किस में हो रहा है? ये नुकसान जो 25% हो रहा है 100 में हो रहा होगा। मतलब 25% का मतलब मान लेते हैं 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये 25% का नुकसान किस में होगा? मतलब अगर हम किसी चीज़ को 100 रुपए में खरीदे हैं और उसमें अगर 25% का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब एएसपी कितने का होगा? 75 रुपए का। मतलब अगर हमने सीपी खरीदा अगर 100 का होगा और बेच 75 में रहे हैं, तो 25% का नुकसान होगा। यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक जो है लोकल, मतलब एक जो है टेम्परेरी टाइप का वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं। सीपी मान लेते हैं 100 रुपया है, एसपी मान लेते हैं 75 रुपया, क्योंकि यहाँ पर डेटा में परसेंटेज दिया गया, सवाल में 25% की हानि हो रही है, तो हानि 25% हो रही है। तो मतलब सीपी अगर 100 रुपया है तो एसपी 75 होगा, तभी 25% की हानि हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में रियलिटी में वास्तविक मान एसपी का कितना दिया गया है? 150 रुपया। तब यहाँ पर जरा आप बताइए ये जो 75 है, ये जो 75 है 150 के बराबर है कि नहीं? मतलब ये वाला, ये जो टेम्परेरी टाइप का मैंने यहाँ पर माना है, इस टेम्परेरी वैल्यू का जो इक्वालिटी है वो रियलिटी वाले वैल्यू के बराबर होगा। ये एक दूसरे के बराबर होंगे, 75 150। अब या इसको आप कर सकते हैं 150 बटे 75, 150 बटे 75। अब हमें क्या निकालना?
हमें क्या निकालना है, CP निकालना है। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी चीज़ पूछे कि ये चीज़ क्या होगा, चाहे वो क्या क्या हो सकता है, चाहे वो आपसे चाहे प्रॉफिट पूछे कि प्रॉफिट क्या होगा, चाहे आपसे लॉस पूछे कि लॉस क्या होगा, चाहे आपसे CP पूछे CP क्या होगा, चाहे आपसे SP पूछे SP क्या होगा। याद रखिएगा, इनमें से कुछ भी अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप याद रखिएगा उसको आप हमेशा ऊपर रखा करें, उसको आप हमेशा ऊपर रखा करें जो आप मानते हैं। जैसे यहाँ पर CP पूछा जा रहा है और CP को मैंने यहाँ पर 100 मान लिया और यही हमें हल भी करना है, तो इसको आप ऊपर रखने का मतलब है कि गुणा में इसी से ऊपर गुणा किया करें। इसको आप फिर नीचे मत रखिए, इसको आप नीचे मत रखिए। तो CP का अगर हम जो रियल वैल्यू है उससे हम गुणा कर देंगे तो आपका जो हल निकलेगा, इसका जो हल होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, CP निकल के आएगा। अगर यहीं पर SP निकालना हो, अगर यहीं पर हमें SP निकालना हो तो SP को हमें 75 को ऊपर रखना होगा, हमें इस 75 को ऊपर रखना होगा। अगर हमें प्रॉफिट पूछा होता तो प्रॉफिट को हम यहाँ पर रखते गुणा में, अगर हमसे लॉस पूछता तो लॉस को हम ऊपर रखते, अगर हमसे CP पूछ रहा तो CP को ऊपर रख रहे, अगर हमसे SP पूछता तो हम SP को ऊपर रखते। इस तरीके से होता। अब यहाँ पर CP पूछा जा रहा है तो आप CP यहाँ ऊपर रख दीजिए। अब यहाँ पर 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 3 पचे के 15 मतलब 50 तिया के 150, 5 चौके के 20 मतलब 200 रुपया, 200 रुपया। ये इस सवाल का आंसर होगा। मतलब अगर किसी वस्तु को 150 में बेचा जा रहा है तो उसको खरीदा कितने में होगा, 200 रुपये में। उसको 200 रुपये में खरीदा होगा, जब भी जा कर के वो 150 में बेच रहा है, जब भी उसमें 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 50 रुपये का नुकसान होने का मतलब 25% का नुकसान हो रहा है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, रागिनी किसी रेडियो को 840 में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर भी सेम इसके पहले वाले सवाल के जैसा ही पूछा जा रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा हानि हो रहा था, यहाँ पर क्या है 20% का लाभ हो रहा है, यही फर्क है। तो सारा कुछ वही हल करना है दोस्तों। अगर आपका CP नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका CP नहीं दिया गया है तो आप CP को 100 मान कर चलिएगा। अब जो भी CP आप 100 मानकर चलेंगे तो जो भी यहाँ पर परसेंटेज में लाभ या हानि दिया गया होगा, अगर लाभ होगा तो उस 100 में उतना उस परसेंटेज को जोड़ दीजिए, वो SP हो जाएगा। अगर हानि है तो उस 100 में उस परसेंटेज को, उस परसेंटेज वाली वैल्यू को घटा दीजिए, वो फिर SP हो जाएगा। यही चीज़ आपको करना है, तो वो आपका एक टेम्परेरी टाइप का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो रियल वैल्यू है वो क्या है, SP कितना है दोस्तों 840 रुपया, और लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों 20% का, 20% का। अब यहाँ पर पुनः आप क्या मानेंगे, माना CP, क्योंकि यहाँ पर CP ही पूछ रहा है, माना CP बराबर 100 रुपया, CP 100 रुपया है, तब SP कितना होगा। अब अगर जो मान लीजिए अगर 100 रुपये का वो खरीद रहा है, 100 रुपये का खरीद रहा है और उसमें 20% लाभ भी प्राप्त हो रहा है, तो वो बेच कितने का रहा होगा 120 रुपये का। भाई अगर 100 का वो खरीद रहा है, 120 का बेच रहा है, तभी उसमें 20% का लाभ होगा। तो ये आपका एक टेम्परेरी टाइप का क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर 120 मैंने यहाँ पर टेम्परेरी माना है, लेकिन यहाँ पर SP रियल में कितना 840 है। तो ज़रा आप बताइए 120 बराबर 840 हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आप इस 840 को आप चूँकि ये क्या कहते हैं रियल वैल्यू है, इसको आप ऊपर रख दीजिए, इसके नीचे आप इस टेम्परेरी वैल्यू को रख दीजिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, CP पूछा जा रहा है, फिर से आप CP को गुणा कर दीजिए इन्हीं से।
यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा जा रहा है तो आप सीधा सीधा ऐसे हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, यहाँ पर क्या आएगा 700 रुपया, 700 रुपया, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब अगर वो 840 को बेच रहा है, 700 रुपये का अगर वो खरीद रहा है, 840 का बेच रहा है, तब वही उसे 20% का लाभ हो रहा है। सवाल है दोस्तों, शिवा ने एक टेबल 800 रुपये में खरीदकर उसे 7% हानि पर बेच दिया, टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर एसपी पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो जो डेटा आपका दिया गया उसको हम यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं। सीपी कितना दिया गया, सीपी 800 रुपया, हानि कितने का हो रहा है 7% का, 7% का हानि है। अब यहाँ पर ये रियलिटी वाला वैल्यू है, रियल वाला वैल्यू है। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से टेम्परेरी टाइप का मान कर चलते हैं। तो टेम्परेरी में हम मान लेते हैं सीपी क्या है, माना यहाँ पर मान लेते हैं क्या, माना सीपी बराबर 100 रुपया है। अब अगर हम सीपी 100 मान लेते हैं, मतलब अगर हम खरीदते 100 रुपये का है और जब उसको हम बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हानि की बात हो रही है तो 100 से नीचे ही बेचा जाएगा, तो परसेंटेज की बात हो रही है दोस्तों। अगर सीपी यहाँ पर मानने का मतलब ये है कि ये आपका इसलिए सीपी 100 माना जाता है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में मदद करता है। चाहे आप वैसे 100 मान लीजिए, चाहे परसेंटेज में 100 मान लीजिए, आप चाहे सीपी को 100% मान लीजिए, चाहे सीपी को आप ऐसे संख्यात्मक मान के रूप में मान लीजिए, तो वो तो 100 ही रहेगा, चाहे परसेंटेज में हो चाहे संख्यात्मक मान में हो। क्योंकि यहाँ पर जो हानि और लाभ की बात आती है ना, तो अगर हम उसकी तुलना 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो उसकी तुलना 100 से ही होगी, इसलिए हम यहाँ पर सीपी को 100 ही मानते हैं। तो सीपी 100 है, अगर 7% की हानि हो रही है, मान लो अगर 100% है, हम सीपी को 100% मानते हैं, अगर 7% की हानि होती है तो इसका मतलब एसपी कितने का होगा दोस्तों, 93% का, मतलब 93 रुपये का। आप चाहे 93% कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, आप चाहे 93% कह दीजिए, चाहे आप 93 रुपया कह दीजिए। तो अगर 100 का उन्होंने खरीदा होगा, 93 का बेचा होगा, तभी 7 रुपये का हानि हो रहा है या 7% की हानि हो रही है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 100% अगर उन्होंने खरीदा होगा, 93% में बेचा होगा, 7% की हानि हो रही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सीपी को हमें 100 मानना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब रियल में सीपी कितना है, रियल में सीपी 800 रुपया है, तब इसको आप इसके बराबर कर दीजिए, 100 बराबर 800, ये आपका 100 बराबर 800 हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेरी टाइप का 100 है, रियल टाइप का आपका 100 रुपया, 800 रुपया है। अब 800 को आप ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर है तो बराबर के नीचे भी आ सकता है, तो 100 को आप नीचे रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य। अब हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर सीपी पूछा जाता तो हम गुणे में 100 करते, लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे विक्रय मूल्य मतलब एसपी पूछा जा रहा है। इसके पहले आपने देखा था उसमें सीपी पूछा जा रहा था, सीपी पूछा जा रहा था, एसपी को हम नीचे रखते थे, एसपी एक दूसरे के बराबर होता था। लेकिन अब यहाँ पर एसपी पूछा जा रहा है, अब सीपी एक दूसरे के बराबर हैं, तो ओरिजिनल वाला मतलब रियल वाला ऊपर और टेम्परेरी वाला नीचे इसके रख दिया जा रहा है। अब चूँकि एसपी पूछा जा रहा है तो गुणा एसपी से कर देंगे, मतलब 93 से कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 8 त्रिका के 24, 8 9 के 72, 73 और 1 74, 744 रुपया, 744 रुपया, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल में एसपी हो जाएगा, यही आंसर भी हो जाएगा। मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दिया, उसे उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर बेचने और खरीदने की वैल्यू दी गई है। सीपी कितना दिया गया दोस्तों, 2,50,000।
2,50,000। और यहाँ पर एसपी कितना दिया गया है? 3,48,000, 3,48,000। अब जरा बताइए, अगर उन्होंने ख़रीदा होगा 2.5 लाख में और बेच रहे हैं 3,48,000 में, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा ही होगा। बट फ़ायदा कितना होगा? लाभ बराबर 3,48,000 माइनस 2,50,000। 1 0 1 0 1 0, 8 का 8 ही रहेगा। यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा 9, ये कट जाएगा। ये कितना निकल के आया? 98,000। ये क्या निकला दोस्तों? लाभ निकला। संख्यात्मक मान में ये 98,000 लाख निकला, मतलब 98,000 जो है लाभ निकल के आ गया। अब इसको प्रतिशत में पूछा जा रहा है, इसको प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत में लाभ बराबर, प्रतिशत में लाभ बराबर, अब क्या हो जाएगा? 98,000 ऊपर आप रख दीजिए। अब चूँकि हमें सीपी की मदद से ही परसेंटेज में हानि या लॉस, मतलब प्रॉफिट या लॉस को निकालना होता है। तो सीपी कितना है? 2,50,000, मतलब 2,500। इसको आप नीचे रख दीजिए। अब चूँकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से आप गुणा कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा, 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18, 1 19 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, 5 3 के 15, 5 3 के 15, 5 46, 5 9 के 45, 5 दूना के 10, ये 39.2%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल में लाभ हो जाएगा, जो सवाल में प्रतिशत में लाभ पूछा जा रहा है। दोस्तों सवाल है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया है तथा उस वस्तु पर 10% लाभ होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब कि सीपी पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है। दिया क्या क्या है दोस्तों? एसपी कितना दिया गया है? 440 रुपया, 440। वस्तु पर लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 10% का। अब हम यहाँ पर एक टेम्परेरी टाइप का सारा कुछ मान लेते हैं। माना सीपी बराबर 100 रुपया। अगर सीपी को हम 100 रुपया 100% मानते हैं या 100% मानते हैं, तो 10% का लाभ भी हो रहा है। तो मतलब लाभ किस पर होगा? अगर हम उसको सीपी के बाद एसपी को अगर हम 110 कर दें तभी 10% लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ होने का मतलब है कि जो लागत मूल्य है उससे हम अधिक बेच रहे हैं, तभी 10% का लाभ हो रहा है। तो मतलब अगर उन्होंने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है और 100% खरीदा है या 100 रुपये पे खरीदा है, अगर वो 110 पे बेच रहे हैं तभी उनको 10% का लाभ होगा, 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो इसका मतलब लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? सीपी पूछा जा रहा है। जरा आप बताइए, यहाँ पर रियल में क्या दिया गया है? 440 रुपया क्या? एसपी। और यहाँ पर टेम्परेरी क्या माना है? 110। तो जरा बताइए 110 बराबर 440 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, 440 के बराबर होगा। अब क्या करना है? 440 को ऊपर रखना है, 110 को नीचे रखना है, क्योंकि एक दूसरे के ये बराबर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? सीपी। हमसे सीपी पूछा जा रहा है। हम सीपी माने क्या है? 100। तो यहाँ पर 100 को आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि सीपी पूछा जा रहा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 4 का 100 में गुणा होगा 400 रुपया। ये निकल के आ जाएगा आपका क्या? सीपी। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आज का ये अंतिम सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास था। इसके आगे कई सारे क्लासेज आने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं इससे संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक एक करके हल करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी नए सवालों के साथ।